ठीक उसके साथ पढ़ रहे हैं, एक के साथ के नंबर आ जाएंगे, तो आधा अधूरा रह जाता है ज्ञान। बेस होता है वो, उसको डीप और एक्सपर्टाइज उसका चाहिए होता है और आगे तक बढ़ना होता है। तो इस तरीके से कोर्स से अलग जो बुक होती है वो आपको ग्रो करती है। अगर रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट ना होती, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकता, आप उससे कितना ग्रो कर पाओगे, लेकिन जो के साथ पढ़ रहे हैं आपकी वो आपकी सक्सेस की गारंटी ले लेगी, क्योंकि आप पर डे अपने को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। पर डे आप जो इम्प्रूव करने की एक इच्छा आपके अंदर हो जाएगी, तो वो आपको कहीं तक भी ग्रो कर सकती है। सिर्फ आपको अपना टाइम मैनेज करना है और कुछ नहीं। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं जो पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं वो अभी भी बुक्स पढ़ते हैं। हमें तो एक सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करनी होती है, उसमें भी पता नहीं ऐसा आसान दिखाते हैं हम लोग कि पता नहीं क्या पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं हम लोग बैठ के। टाइम नहीं होता हम लोगों के पास अपने को डेवलप करने का। कोई मेरी डिग्री काम आएगी, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपने को इंप्रूव करते जाएंगे और किस तरीके से न्यूज़पेपर आपको इंप्रूव करने में मदद करता है। हम लोगों की सबकी हैबिट छूट गई है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है और मैगजीन पढ़नी छोड़ दी है और जो मैनेजमेंट की बुक्स आती थी वो अब सुनने लगे हैं। आराम, एकदम आराम से मतलब पढ़ के सुनते रहते हैं, याद नहीं रह पाता। लेकिन रीडिंग और जो लिसनिंग है उसमें भी देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं किस तरीके से न्यूज़पेपर आपकी हेल्प कर सकता है या बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल गेट्स को क्या जरूरत है, $100 बिलियन से ज्यादा कमा चुका है, कि अब भी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ने से ओवरऑल विजन डेवलप होता है, बुक्स पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है और वो जो पढ़ते हैं ना, एक अक्षर से एक लेटर से दूसरा जोड़ते चले जाते हैं, उसका उसके साथ पढ़ रहे हैं आपकी बन जाती है, मतलब आपका माइंड डेवलप होता है। और माइंड किस तरीके से कार्य करता है वो भी आप मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद आपको पता लगेगा क्या हम कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जिस पर टाइम लगा रहे हैं क्या वो वर्थ है उसका। बेशक हम नॉलेज की चीजें देख रहे हैं, उसका एडिक्शन क्या है, ये सारी चीजें हैं उसके साथ पढ़ रहे हैं। पहले तो उसके लिए हमें समझना होगा कि दिमाग की संरचना क्या है, दिमाग किस तरीके से काम करता है, आपका ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करता है। आपका माइंड 2 हिस्सों में होता है। साइंस के बच्चे भी होंगे, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कुछ गलत हो जाए तो बता भी दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी भी सीखता रहता हूँ, यहाँ सबसे बड़ा स्टूडेंट शायद नहीं होऊंगा, तो काम आता है। तो 2 हिस्सों में होता है, 2 हेमिस्फीयर्स में होता है माइंड आपका। बड़े बड़े लोग, मैंने आपको बताया कि बुक्स पढ़ रहे हैं, मुकेश अंबानी बुक्स पढ़ते हैं आपकी, इलोन मस्क जो पूरा दुनिया चला रहे हैं, पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हम 100 नंबर ले आते हैं, अरे बेटा मेरा बहुत होशियार है भाई, जब वो जमाने की ठोकरें खाने निकलता है ना, जब चैलेंजेस पता लगते हैं उसे, तो पता लगता है कहां तक पहुंचा था मैं किसी बहकावे में तो नहीं रह गया। नंबर सिस्टम जो है पूरा बहकावा है। हमें हमेशा चलते रहना होता है, हमेशा सीखना होता है, और उसमें हम लोग आपकी कैसे मदद करते हैं वहां मैं आपको बताता हूं। एक होता है आईक्यू लेवल। आपने देखा है जो दुनिया चला रहे हैं वो चाहे कितने भी छोटे परिवार में पैदा हुए हो, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो कोई ना कोई फैक्टर तो ऐसा होता होगा जो दुनिया को सबसे मतलब आपको वहां तक ले जाएगा जहां तक सब नहीं पहुंच पाते। हम लोगों का आईक्यू लेवल जो होता है 90 to 110 के बीच में ही कहीं घूमता रहता है, तो हम होशियार कहलाने लगते हैं, चैंपियन कहलाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आईक्यू लेवल जो होता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनका 150 है, 160 है, स्टीफन हॉकिंस का 160 है। ये आईक्यू लेवल 1912 में जो है विलियम स्टर्न है, जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा यार कुछ लोग तो बिल्कुल गरीब पैदा होते हैं, सोच अलग होती है कुछ, और दुनिया पर राज करने लगते हैं कि हमेशा चलता रहेगा, हमेशा ये चलता रहेगा, सिर्फ आपकी सोच ही आपको वहां तक ले जाएगी। हम इसको दोष देने लगते हैं, यार मैं बहुत बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है बिजनेस के लिए, पैसा चाहिए, बहाने तो सब जगह होंगे।
करने के लिए रास्ते चाहिए होते हैं, बहाने नहीं चाहिए होते, तो बहाने तो आप सब जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन आप उसको दूसरे नजरिए से देखिए। अगर आप बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो आपके पास खोने को भी तो बहुत कम है, आपके पास पाने को तो पूरी दुनिया है, खोने को बहुत कम है, तो किस चीज से डरना है? भाई मैं गरीब हूं, मेरे से गरीब से नीचे कहां चला जाऊंगा? नहीं जा सकता ना, खेलो खुल के। तो यही चीज है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आईक्यू लेवल होता है, उनके सोचने की क्षमताएं अलग होती हैं। इसी तरीके का 1912 में विलियम स्टर्न ने ये चीज निकाली थी, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, कि वो क्या फैक्टर होता है कि कुछ लोग तरक्की कर जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो विलियम स्टर्न ने एक फार्मूला निकाला बहुत सारी रिसर्च के बाद कि आईक्यू होता है, क्या बोलते हैं आईक्यू को, कोई बताएगा? भूल गया मैं क्यों। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जितना ज्यादा होता है, वो किस तरीके से डेवलप होता है, वो आपकी सोच से डेवलप होता है। आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं, और वो वैसे ही डेवलप होना शुरू कर देता है। इस बंदे को जानते हो, ये भी बहुत छोटे से परिवार से ही आया था, और इसने इतना पैसा कमा दिया, इसने इतना पैसा कमा दिया कि, और एक दिन में कमा दिया, एक दिन में इतना पैसा कमा दिया कि दुनिया नहीं सोच सकती थी वो उतना कमा लेगा। क्योंकि बिल गेट्स को 35 साल 60 और 65 बिलियन डॉलर के बीच में घूमते रहे। बिल गेट्स सबसे रईस रहे हैं, सबसे आगे समय, वो 60 से 65 डॉलर के बीच में घूमते रहे, बिलियन डॉलर के। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी 100 भी हो जाएगा। लेकिन ये बंदा मई 2021 में 22 मई या 23 मई के करीब इस बंदे की वर्थ 321 बिलियन डॉलर थी। 321 बिलियन डॉलर। कितने बिल गेट्स आ जाएंगे? 5 बिल गेट्स आ जाएंगे, जो बिल गेट्स सोचते थे कि मैं 35 साल से मेरे को कोई बीट नहीं कर पा रहा, दूसरा शायद 40 पे था, तो 5 एक दिन में पैदा हो जाएंगे। कैसे? अब कैसे का ही रास्ता ढूंढना होता है, नहीं होगा तो कुछ है ही नहीं, होता जरूर है, रास्ता ढूंढना होता है। तो ये वो बंदा है, इसका आईक्यू लेवल जो है वो 155 है, 155 है। मैं बताऊंगा कैसे डेवलप करते हैं आईक्यू लेवल, इसीलिए बता रहा हूं आपको, रुकने को इसीलिए बोला था। जो बच्चे संघर्ष करके आए हैं, जो बारिश को भी नहीं केयर किया, उनके लिए कुछ अलग हम लोग दे पाए तो अच्छा होगा। तो इनका 155 है, ये दोनों बंदे हैं, इनका आईक्यू लेवल 155। क्या नाम है इसका? वॉरेन बफेट, एंड दिस वन इज बिल गेट्स 160। हम लोग 80 से नीचे वाले भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो होशियार कहलाते हैं ना, वो 110-130 में घूमते रहते हैं। यहां तक कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको तरीका बताने के लिए रोका है। मैं जब से इनके राह पे चला हूं, मैं भी होशियार हो गया हूं। आई वाज आल्सो ए फेलियर, मैं शान से कहता हूं, 7वीं में मैं फेल हुआ था, मैथ में ही हुआ था, लेकिन मुझे लगा यार मैथ टफ होगा शायद, इसीलिए फेल हो जाते हैं। ये नहीं सोचा कि पढ़ा नहीं था। तो फिर मैंने मैथ को और फिजिक्स को लगे हाथ, फिजिक्स में क्या होता है जो हमके साथ किस्सा है, इतना धोया कि मैं मेरठ कॉलेज में था जब, मेरठ कॉलेज बड़ा कॉलेज है, उसमें 400-500 बच्चों की क्लासें चलती हैं। मैं बीएससी में था, बीएससी को ही ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन फिर भी मैं होशियार नहीं कहलाता था, बहुत सारी चीजें ऐसी वो सीख ली थी। चलिए, तो ये बिल गेट्स और ये हो गए। अब क्या होता है मैं अब बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा सब। ब्रेन की संरचना पहले खोल लेते हैं। ब्रेन की संरचना इस तरीके की होती है, 2 हेमीस्फीयर्स में होता है, लेफ्ट हेमीस्फीयर और राइट हेमीस्फीयर। मैं राइट हैंडर होता हूं, ज्यादातर 90% लोग राइट से ही काम करते हैं। तो मेरा जो होता है लेफ्ट माइंड ब्रेन जो होता है वो काम करता है, रिवर्सली इसमें वर्किंग होती है, तो रिवर्स में वो काम करता है। तो होता क्या है कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, कैलकुलेशन में, क्योंकि पैसा गिनना होता है, आइडियाज आपके फैक्ट्स, बैंक, ट्रेडिंग, इसके लिए काम आता है। इसमें ही पूरी दुनिया लगी रहती है, 2 के 4 कैसे करें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों का राइट माइंड भी वो होता है, राइट ब्रेन भी एक्टिव होता है, वो वहां तक पहुंच पाते हैं।
उसको डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होता है? उसको डेवलप करने के लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना शुरू कर देना पड़ता है। लेफ्ट हैंड अगर आप अपना यूज, मैम ये ध्यान से देख लीजिए, ये यूट्यूब पे पड़ा है, आपको घर पे जाके देखिए, सब जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको ध्यान का मिलेगा, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, बाकी आपको सब मिल जाएगा वहाँ। तो अब वो माइंड कैसे डेवलप होता है? छोटी छोटी ट्रिक है, कोई आसान नहीं तोड़ना होता उसमें, छोटी छोटी ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप अपने दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्टिव कर लेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है, जब आप अपना राइट ब्रेन भी एक्टिव कर लेते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, दूसरों की सोच से अलग सोचने लगते हैं, आपके अंदर इंट्यूशन आ जाता है कि कल क्या होने वाला है। बहुत से लोगों को वैसे ही कहते सुना है ना, मुझे तो पता था ये कल पढ़ने वाला है आज है ना, ये इस तरीके का भी बहुत से वैसे कह देते हैं, लेकिन इंट्यूशन हो जाता है उन्हें कल क्या होने वाला है। आर्ट उनकी बहुत अच्छी होती है, क्रिएशन बहुत अच्छा होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। अब लिंक करते हैं इसे पैसे से, वो लोग इसका पैसे कैसे कमा पाते हैं, क्योंकि वो रीडिंग करते हैं तो माइंड दोनों डेवलप हो जाते हैं सीधे, और जहाँ तक लेफ्टी आपके लोगों को ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, क्योंकि राइट हैंड से पेरेंट्स उनको प्रेशर मारते हैं कि राइट से लिखो, लेफ्ट से वो खुद काम करता है, तो दोनों ट्रेन होते हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। तो अब इसको मैं लिंक करता हूँ कि कैसे ये ड्रॉप मिलाएगा। अब आप एक अंदाजा लगाइए, इस बंदे की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, इस बंदे को जानते हो? कोको कोला के ढक्कन इकट्ठे कर करके ये बड़ा हुआ है, इन्वेस्टर सबसे बड़ा एक तरफ तो दो और हो गए, वॉरेन बफेट का नाम आता है, टॉप 10 में इसका नाम आता है, ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर इसे पता होता है कि कल इस कंपनी का, क्योंकि इसका इंट्यूशन लेवल जो है ना, इसका जो इमेजिनेशन है वो बहुत हाई है, क्योंकि IQ लेवल आप देखिए इसका 155 है, ये जिस कंपनी में पैसा लगाता है उससे कमा के निकल जाता है। इसे पता है अगर कल गूगल का शेयर या कोई सी कंपनी का शेयर 30% बढ़ने वाला है, फैक्टर्स ये चल रहे हैं, सेंटिमेंट्स ये चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसका अंदाजा ये लगा देते हैं, आज ही मतलब करते हैं, आज ही इन्वेस्ट कर देते हैं, कल पैसा बना के निकल जाते हैं, बाकी सब होते रह जाते हैं, क्योंकि पैसा कुछ लोग निकल जाते हैं। इसी तरीके से ये बंदा जो है, इसका IQ लेवल 155, ये सोच लेता है कि कल क्या नीड होने वाली है, 2030 में इलेक्ट्रिकल गाड़ी में पूरे वर्ल्ड में मतलब इलेक्ट्रिकल ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाली नीड को इसने भाप लिया, आज ही बना दिया, 2016 से बेच रहा है। 2016-17 में सबसे पहले टेस्ला ने ही सबसे इकोनॉमिक गाड़ी निकाली, और अब धीमे धीमे आप देखेंगे 2030 तक मुझे नहीं लगता कोई इलेक्ट्रिकल के अलावा और कोई चला रहा होगा, या बायोफ्यूल चला रहा होगा, ये चला रहा होगा। तो ये सारा बिजनेस से जुड़ा होता है, आपका माइंड गेम होता है। अब आप सोचेंगे क्यों होता है, क्योंकि इनका क्या होता है, फोकस बहुत हाई होता है, इनका फोकस बहुत हाई होता है। फोकस आपको किस तरीके से काम करता है, फोकस उसी तरीके से काम करता है जैसे बच्चे हैं, कभी कभी देखा होगा आजकल के बच्चे तो आउटडोर गेम कम खेलते हैं, हम लोग अपनी बताते हैं, हम लोग जब थे ना सूरज के आगे कॉन्केव लेंस से कागज पे उसकी किरणें फोकस कर देते थे तो आग लग जाती थी, वो भी हमारे साथ होता है। जब हम अपना सारा पोटेंशियल एक जगह लगा देते हैं तो कोई ताकत नहीं है कि आपको वो अचीव करने से रोक ले, कुछ अलग नहीं होता है। अगर हम रावण को कहते हैं उसने ब्रह्मांड जीत लिया, सारे ग्रह अपने उसमें पलंग से बांध के रखता था, करा होगा तो उसका फोकस बहुत हाई था, जो इतना बड़ा अचीव कर देता है, क्योंकि जिसके लिए आपको भगवान को भी कॉन्स्पिरेसी करने लगे उसे गिराने के लिए, तो कुछ तो होगा, हर किसी से सीखने की जरूरत होती है। तो फोकस इसलिए बहुत काम करता है, किसी एक चीज पे फोकस कीजिए, सारा पोटेंशियल उस पे लगा दीजिए, तो आपको फायदा होता चला जाएगा। अब आते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आप अपना राइट माइंड, जो लेफ्टी है वो राइट से, राइट वाले हैं जो लेफ्ट से, कैसे अपना एक्टिव कर सकते हैं, छोटा सा है। आप सीधे हाथ से बाल काटते हैं, कब से उल्टे हाथ से काटिए, बाल जो से संवारते हैं कब से उल्टे से कीजिएगा, करके देखिए, कहीं का कहीं पहुंचेगा, है ना। माइंड को चैलेंज कीजिए हर वक्त। माइंड जो है ना सबसे निकम्मा प्राणी है, वो आपको कहीं तक भी ले जा सकता है, उसकी क्षमताएं अपार है, ये मैं बताऊं। ये तो हम ही लोग आलस से में उसको काम नहीं करते थे तो वो भी मजे में रहता है।
हम उसको हर वक्त चैलेंज करेंगे तो हम ही डेवलप होंगे। सीधे हाथ से ऐसी ब्रुश करते हैं सुबह, है ना, उल्टे हाथ से चैलेंज जहां भी कर सकते हैं आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से आप क्रिकेट खेलते हैं, राइट से खेलते हैं, लेफ्ट से खेलना शुरू कीजिए, चैलेंज राइट को, राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखना शुरू कीजिए। और बड़ा बताता हूं, और ज्यादा एक्टिव माइंड को कर सकते हो, दोनों हाथ से लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि उसमें 3 इडियट में क्या नाम था प्रोफेसर जी का, मैं चेक करना चाह रहा था कि है फोकस हर चीज को होना चाहिए। तो ये क्या होता है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। और बताऊं, अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, घुमा दीजिए, ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए। सॉरी, बॉटम टू राइट टू लेफ्ट और उल्टा अखबार कर देंगे तो क्या है, माइंड को हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि माइंड क्या है तभी वो डेवलप हो पाता है। हम कोई एक्टिविटी नहीं देते उसे, आराम की जिंदगी में क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। अब मैं आता हूँ कि ये न्यूज़पेपर से कैसे रिलेटेड है, या जो बिजनेस बुक्स आती हैं, जो डेली मैगजीन आती थी, उनसे कैसे रिलेटेड है। क्योंकि होता क्या है कि 1% भी आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं। न्यूज़पेपर क्या होता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान जो है वो लाके आपके दरवाजे पे डाल देता है, हम सो रहे होते हैं। अब वो मेरा डिसीजन होता है, मैं उसको पढ़ के निखर जाऊं या इग्नोर करके वही रहना चाहूंगा बिखर। तो ये है, अगर आप मान लो कि आपने ठान लिया नहीं यार मुझे रोज पढ़ना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह वो काम करता है। आप उसको रोज पढ़ना है, तो रोज पढ़ने से क्या होगा, वही होगा। अगर आप अपने को 1% रोज इंप्रूव कर रहे हैं, 1% रोज इंप्रूव कर रहे हैं, तो साल भर में अपने को कितना इंप्रूव कर लेंगे बताएं बच्चों, बताओ, आप बताओ, साल भर में कितना इंप्रूव कर लोगे? 1% रोज इंप्रूव करोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। 365 हेलो पक्का नहीं, सफलता हमेशा 100% से बड़ी। सिर्फ हमें नियम वो मानने होते हैं, आगे आओ। हम सोच भी नहीं सकते जिस लेवल तक वो आपको ग्रो कर देगा, लेकिन मेरा डिसिप्लिन भी टूटना चाहिए। कुछ भी हो जाए करना है, तभी रिजल्ट मिल पाता है। अगर मैं 1% अपने को रोज इंप्रूव कर रहा हूं, तो मैं साल भर में 365 दिन में 365 दिन में मैं अपने को 3700% से ज्यादा इंप्रूव कर देता हूं। आज जाके एक्सेल में खींच लीजिएगा, नहीं तो मैं फार्मूला भी दूंगा। 3700% कोई सोच नहीं पाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक साथ हम ग्रो कर जाते हैं और एक साथ क्लब कर जाते हैं, क्योंकि ये जो है कंपाउंडिंग आपको बनाने में भी उतना ही काम करती है, आपको बिगाड़ने में भी उतना काम करती है। इसीलिए साइकिल चलता रहता है। जो बड़े हो जाते हैं वो सोच लेते हैं अब तो मैं कहीं नहीं जा सकता, मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं और कोई नया निकल के आता है और वो आगे छा जाता है। आप मुझे बताइए 15 साल पहले इलॉन मस्क को कोई जानता था? जी तक उसको कोई जानता था? न्यूज़पेपर में भी कहीं नाम नहीं आता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये फार्मूले को अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई नया कर देता है, फिर वहां पहुंच जाता है। तो ये बच्चों को सिखाना होगा कि कंटिन्यूटी जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है, एक दिन भी अगर मैं लिमिट तोड़ूंगा तो आपका 3700% नहीं आएगा, आप कलेक्ट कर जाओगे, हाथ पे आ जाओगे। पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ करना है तो करना है, तो उसी तरीके से सारा होता है। इसलिए रीडिंग आपके माइंड को डेवलप करती है। हमने सबने छोड़ दिया है, बुक से रीडिंग करना, न्यूज़पेपर से रीडिंग करना बहुत काम आता है। हर कोई बंदा पढ़ रहा है, उसे पता है यार मैं ही पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो बताऊंगा तो अब भी इसीलिए तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपके बीच आके, थैंक यू। और एक चीज के बगैर अधूरा रह जाएगा। हाँ, बस एक मिनट मैं रोतेला जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और ये इन्हीं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान का ही प्रताप होता है कि जब सालों पहले हम वहां बैठा करते थे, आज हमारे गुरु आगे बैठते हैं और आगे खड़े होते हैं।